आंसू आंखों में आए न कभी, इसे ऐसा परिवार मिले। आंसू आंखों में आए न कभी, बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, जहाँ तेरा कीर्तन हो, जहाँ तेरी जोत जगे। बाबा मेरी बेटी को ऐसा घरबार मिले, जहाँ तेरा कीर्तन हो और जहाँ तेरी जोत जगे। जहाँ तेरा कीर्तन हो और जहाँ तेरी जोत जगे। आज बड़े विधि विधान से महाराज याति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ है। बताया है कि आज वही सर्विष्ठा देवयानी के साथ में वांदी बनकर के चली है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब देवयानी अपने राज्य में पहुंची है तो देवयानी और सर्विष्ठा बहुत प्रसन्न है। महाराज याति और देवयानी जब एक साथ में समय को व्यतीत किया है तो ऐसी बात नहीं। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन उस राजा की कन्या ने, सर्विष्ठा ने मन में विचार किया जो बांदी बन के गई थी। महाराज याति एक दिन उसी सर्विष्ठा के पास से होकर के गुजरे हैं तो सर्विष्ठा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। याति कहने लगे, बताइए क्या पूछना चाहती हो। सर्विष्ठा दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप ये बताओ कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है और जो भी विवाह में दहेज मिलता है उस दहेज पर किसका अधिकार होता है। महाराज याति ने आगे पीछे का विचार नहीं किया, कहने लगे, अरे सर्विष्ठा ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे जिस किसी लड़के का विवाह होता है, जो भी विवाह में दहेज मिलता है उस दहेज पर उसी लड़के का अधिकार होता है। सर्विष्ठा उछल के खड़ी हो गई, कहने लगी, महाराज इसका मतलब दहेज में तो मैं भी आई हूँ, क्या आपका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। महाराज याति चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि ये हमने क्या बोल दिया। अरे यदि अब ये कहते हैं कि उस दहेज पर उस लड़के का अधिकार नहीं होता तो मैं बहुत बड़ा झूठा बन जाऊंगा। आखिर में ये हुआ परीक्षित महाराज कि महाराज याति को उस बांधी को रानी के रूप में रखना ही पड़ा। जब महाराज याति ने देवयानी और सर्विष्ठा के साथ में समय को व्यतीत किया है तो इधर भगवान की कृपा से उस देवयानी के सहयोग से 2 बालकों का जन्म हुआ और जो सर्विष्ठा जो राजा की कन्या थी जो बांधी बन के गई थी उसके सहयोग से 3 बालकों का जन्म हुआ। एक दिन महाराज याति देवयानी के आंगन में बैठे हैं और उसी समय महाराज याति क्या देखा है कि देवयानी के जो 2 बालक हैं वो आपस में विवाद कर रहे हैं। महाराज याति उस बात को याद भूल गए। याति कहने लगे, अरे देवयानी तुम्हें पता है कि तेरे तो केवल 2 बालक हैं और फिर भी आपस में इतना झंझट इतना विवाद करते हैं। और देखो सर्विष्ठा से 3-3 बालक हैं लेकिन कभी आपस में झंझट नहीं करते। देवयानी ने सुना कि उस सर्विष्ठा से 3 बालक हैं।